हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में जानोगे, सुनोगे और समझोगे। उसके बाद कोई मन में सवाल, कोई जवाब मन में नहीं होगा, ना मुझसे पूछोगे ना किसी और से पूछने जाओगे। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखते रहना। कोई डाउट हो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये पूरी टीम आपकी सेवा में आपके डाउट को क्लियर करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। ये आपका एडमिशन ब्राउचर है जो कि प्रीवियस है 2025 का है। इसी के अकॉर्डिंग आपके हर साल एडमिशन होते हैं, तो आपको पूरा आइडिया लगेगा सर कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब कुछ मात्र एक पीडीएफ से आप जान सकते हो। पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको, कैसे इसको देख सकते हो, खुद कैसे पढ़ सकते हो, मैं आगे बात करने वाला हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। अभी देखो, टोटल आपको यहाँ वेबसाइट जो है, जो भी फॉर्म आपका अप्लाई होगा, कुछ भी चीज़ें होंगी, तो DDU-GU-admission.in वेबसाइट से ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी टेंशन मत लो कि फॉर्म का वेबसाइट तुमको याद करना पड़े, नहीं। तुमको सिलेबस पढ़ना है, तुमको अपना कंटेंट पढ़ना है, इसको याद करने, इसको फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाना, काउंसलिंग करवाना, वो पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारी है। वो हमारे ऊपर छोड़ दो। बाकी तुमको जो जरूरी चीजें हैं वो तुम देख लो यहाँ पे। मैं आपको एक करके चीजें क्या है दिखाता चलूंगा। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से समझते हुए चलना है। ठीक है, चलो। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर ये बोला गया भाई, लगभग यहाँ पे 7 से 8 हजार टोटल सीटें हैं यूजी पीजी मिला के। लेकिन जो फॉर्म होते हैं लगभग 80 से 90 हजार फॉर्म जो होते हैं वो हर साल अप्लाई होते हैं। ये आपका प्यारा सा मेन गेट है आपके विश्वविद्यालय का। बहुत बच्चे जो गोरखपुर के होंगे वो देखे होंगे, जो नहीं बाहर के होंगे भाई तो एक बार देख लेंगे। ये पूरा विजन मिशन क्या है आपके विश्वविद्यालय का क्लियर मेंशन है। ये पूरा आपका डिपार्टमेंट है। कुछ इवेंट्स वगैरह जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से आपके इवेंट होते हैं। ठीक है, ये क्लासरूम का भी फोटो यहाँ पे दिखा दी गई भाई। बच्चे जो आने वाले हैं पहले यहाँ पे देख लें। एडमिशन प्रोग्राम की बात करते हैं, यहाँ पे देखो जो आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो 4 साल का होता है। ठीक है, आप 3 साल में भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हाँ 4 साल में आपकी ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, चलो। जो भी कोर्सेज आपके विश्वविद्यालय में है वो यूजी प्रोग्राम में, वो सारे प्रोग्राम के कोर्सेज जो इसमें है आप देख सकते हो। ये सारे यूजी प्रोग्राम जो कि बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीटेक हो गया, बीएचएमसीटी हो गया, बीपीटी हो गया, या बी फार्मा हो गया, बीजेएमसी, बीएस बीकॉम, बीएससी, यहाँ पे बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथमेटिक्स, बीए, ऐसे बीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए, तमाम प्रोग्राम जो होते हैं वो आपके मेन कैंपस में है। पीजी में बात है, पीजी में एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एमबीए, वो सारे प्रोग्राम भी पीजी में भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए अलग एडमिशन ब्राउचर है, मैं आगे बताऊंगा कैसे सारी चीजें डाउनलोड कर पाओगे खुद ब खुद। ध्यान से मेरी बात सुनो। ठीक, चलो। ये आपका पूरा प्रोग्राम आपने देख लिया, कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। मैं बोला ना ये वीडियो जो होगी थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ स्क्रॉल करके रखता, बस अब वीडियो बनाता और निकल लेता, लेकिन आपको चीजें क्या है, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वो बताता चलूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ से क्या होगा, आपको क्लियर फॉर्म की डिटेल मिलेगी। फॉर्म की फीस कितनी होती है आप खुद स्क्रीन पे देख लो। पहली डाउट क्लियर किया कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, उसमें से कोई कोर्स करना है, ये आपके लिए वीडियो है। इसके बाद आपको जो फॉर्म की फीस है वो देख लो, 800 रुपए, 400 एससी एसटी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपए। ठीक है, और अलग मतलब अदर प्लेटफॉर्म के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए जाओगे तो ये फीस है। इसके बाद बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी जाओगे तो ये फीस लगेगी, क्योंकि प्रोफेशनल प्रोग्राम है। ठीक है, जिनके पास पैसा होता है भैया, जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, वही ये कोर्स करने जाते हैं। जो ये कोर्स है थोड़ा कम प्राइस वाला, इसकी फीस भी विश्वविद्यालय में कम लगती है। 2000-3000 रुपए में पूरे साल पढ़ते हो। तो ये पूरा प्रोग्राम बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए, ये पूरा सिस्टम जो है ये आपके प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए, बीबीए, बीसीए हो गया, या फिर आपका एलएलबी, बीएलएलबी ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं उनके लिए। ठीक, क्लियर। इसमें ये बोला गया कि जो आपका रूल है एडमिशन का वो क्या कहता है, तो मैं उसके बारे में बता दूं। तो पूरा ये सब इग्नोर करेंगे आप, मैं रूल आपको पहले एक बार क्लियर मैं कर दूं, उसके बाद फिर आगे मैं ब्राउचर पे आऊंगा। क्लियर विश्वविद्यालय बोलता है सर कि आपका 12th में या फिर यूजी में। ठीक है, जो बच्चे पीजी में आएंगे वो यूजी का पास आउट होना चाहिए। जो 12th बाद आएंगे उनका यूजी में एडमिशन होगा। ठीक, अंडर ग्रेजुएशन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, बात समझ में आई। अभी बोलते हैं सर कि यूजी में तुम मान लो तुम 12th पास कर लिए, तुम्हारा 12th में 90% तुम्हारा आ गया। ठीक है, 90% तुम्हारा आ गया। ठीक, यहीं पे किसी बच्चे का क्या हुआ, मैं बताता हूँ, एक मिनट, सॉरी। हाँ, बोलते हैं सर किसी बच्चा 12th में है, 12th में किसी बच्चे का 90% आ गया, किसी बच्चे का 50% आ गया। ठीक है, वहीं यूजी में बोलते हैं सर किसी बच्चे का मान लो कि 60% से ग्रेजुएशन पास किया है, और कोई बच्चा जो है वो 55% से ग्रेजुएशन पास किया है, या फिर 50% से पास किया है। ठीक है, तो क्या होगा, ये सभी जो चेहरे हैं, सभी बच्चे हैं, ये सब हमारे लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे, सब हमारे लिए क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जो बच्चा यहाँ पे यूजी में एडमिशन लेगा, जो पीजी में लेगा, ये सब लोग एक पायदान पे, एक जगह, एक स्टेप पे खड़े हैं। अब जितना तुम क्या करोगे, जितना तुम यहाँ पे एग्जाम, यानी जो एंट्रेंस एग्जाम होगा,
जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसमें जो तुम कितना एग्जाम में नंबर लाओगे उसी के बिहाफ पे आपको यूजी में एडमिशन मिलेगा और उसी के आधार पे, इसी एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे तुमको पीजी में भी एडमिशन मिलेगा। मतलब बस तुमको ये क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी है, मुझे बीए में फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंट चाहिए बस। और बहुत मैक्सिमम तो 40-45% आपका 12th में है, तुम यहाँ से यूजी का फॉर्म भर सकते हो। वही सेम क्राइटेरिया पीजी में, अगर पीजी का फॉर्म भर पाओगे सेम, बस एलिजिबल होने के लिए तुमको देखना पड़ेगा कि कम से कम कितने परसेंट तक मैं एलिजिबल हूं। उसके बाद भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फॉर्म भरिए, एग्जाम जितना आप नंबर लाओगे एग्जाम में उसके भी यहाँ पे क्या मिलेगा, तुमको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ये चीजें तुमको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके पहले बता दें सर, जो बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगी ना, जो मैं बता रहा हूँ, ये फ्री, कोई इसका चार्ज नहीं है। 0 रुपए में पूरी पीडीएफ जो होगी आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे, खुद देख पाओगे सारी चीजें, जो चीज आप देखना चाहते हो। कैसे देख पाओगे, तो ये आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप है। हर बच्चे को, पहले मैं बोलूंगा, वीडियो जैसे ही एंड होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना या प्ले स्टोर पे जाना, टारगेट गुरुकुल सर्च करना, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना जब तक तुम्हारा यहाँ पे पूरा बीए बीकॉम बीएससी कंप्लीट नहीं हो जाता। एंट्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सेमेस्टर तक, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको सेमेस्टर और एंट्रेंस दोनों की तैयारी करवाता है। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, पूरा यहाँ पे सिलेबस का सेक्शन बना हुआ है। सिलेबस पे क्लिक करोगे, यूजी और पीजी का एडमिशन ब्राउचर जो है डीडीयू का वो अपलोड है, आप वहां से देख सकते हो। साथ में आपको फ्री टेस्ट भी दिया गया है, पेड कोर्स भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, डीडीयू सेलेक्ट करोगे, जो भी पेड कोर्सेज आपको ज्वाइन करने होंगे वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस पे क्लिक करोगे, आपको क्या मिलेगी, ये पूरी पीडीएफ जो मैं बताऊंगा यूजी पीजी दोनों का, वो आपको मिल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो मैं बोल रहा था ना, तुम एलिजिबल के लिए बस क्या करो, अपना 12th का नंबर देखो। तो ये देखो क्लियर बोला गया ऐसा कि अगर तुमको बीए करना है किसी प्रोग्राम से, तो बस तुम्हारा क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे 12th पास होना चाहिए। कितना भी परसेंट है तुम बीए का फॉर्म यहाँ से भर सकते हो। सेम इसी प्रकार देखोगे, सभी प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खुद भी पीडीएफ देख सकते हो। हालांकि आप जान लो यहाँ से कि तुमको बीए करना है, बीएससी मैथमेटिक्स करनी है, बीएससी बायोलॉजी करनी है, बीकॉम करना है, तो आपको कोई भी इसमें परसेंटेज डिसाइड नहीं है। कितना भी परसेंट, आपका 40% है, आपका 45 है, आपका 50 है, सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। बस ध्यान देना, जो बीकॉम बीएससी मैथमेटिक्स होगा उस बच्चे का साइंस स्ट्रीम जो होगी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। जो बीएससी बायोलॉजी करेगा उसका बायोलॉजी होना चाहिए। जो बच्चा बीकॉम करेगा वो किसी भी स्ट्रीम से बीकॉम कर सकता है। सेम इसी प्रकार से बैंकिंग इंश्योरेंस का देखोगे, बीए जर्नलिज्म का देखोगे, ठीक है, या बीएससी एग्रीकल्चर देखो, भाई कोई स्ट्रीम का बच्चा है बीएससी एग्रीकल्चर कर सकता है, बीएससी मैथ या बीएससी बायोलॉजी हो, होटल मैनेजमेंट का यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, बीपीटी का आप देख पाओगे। सभी प्रोग्राम का जो है बीबीए बीसीए का हो गया, बीबीए जो बच्चा है वो किसी भी स्ट्रीम से बीबीए कर पाएगा। लेकिन इसमें देखो बीबीए में दिया गया है कि 40% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40% बीसीए में बोला गया है, बच्चा जो है वो किसी भी स्ट्रीम से बीसीए भी कर पाएगा। बीए एलएलबी के भी कोई स्ट्रीम से बच्चा है बीसीए कर सकता है। याद रखना, 45% जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 42%, एससी एसटी के लिए 40% जो नंबर है ये होना चाहिए 12th में, तभी तुम बीए एलएलबी कर पाओगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर आपका आता है एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी मैं बात कर रहा था कि एंट्रेंस एग्जाम में तुमको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो ये देखो आपकी स्क्रीन पे है, एंट्रेंस एग्जाम में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो आपका पेपर होगा ये आपका 11th-12th लेवल का होगा। एक क्वेश्चन सही करें 2 नंबर आपको मिलेगा। 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन आपको दिया गया है। ठीक है, जो आपका लैंग्वेज, अदर क्वेश्चन शैल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, यानी पेपर जो होगा वो हिंदी इंग्लिश में होगा। साथ में 200 नंबर का मैक्सिमम नंबर बनेगा, इसी पे कट ऑफ बनेगी। और यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि रॉन्ग आंसर इन द टेस्ट, यानी कि नो मार्क शैल बी डिडक्टेड, यानी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। पैटर्न समझ गया भाई। पैटर्न मैं एक बार फिर यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ आपको कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, एक क्वेश्चन सही करे 2 नंबर, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा 200 का मैक्सिमम नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपकी क्या होती है, आपको यहाँ पे नहीं होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पेपर आपका पूछा जाता है। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, ये आपको 120 मिनट यानी 2 आवर आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। ये किसके लिए है सर, ये सभी जो पैटर्न है ये सभी यूजी एंड पीजी प्रोग्राम के लिए ये फॉलो किया जाता है। चीजें क्लियर हो गई। चलो बताना कमेंट बॉक्स में यार कि अगर मैं इतना एफर्ट लगा के एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये वीडियो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे जो कमेंट देख के वीडियो देखते हैं, पहले उनको ट्रस्ट कमेंट पे होता है। तो चीजें भाई तुम देख लो, कमेंट में आप इसको जरूर लिखना कि भाई हाँ कितनी यूजफुल वीडियो रही आपके लिए। जो मैंने आपको बताया कि सर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे,
पैटर्न में वो 100 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, ये विश्वविद्यालय डिसाइड करके रखता है। इसमें एक बात ध्यान देना सर, 100 क्वेश्चन जो मैंने बोला ना, यहाँ से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका एक बात ध्यान देना कि जो 100 क्वेश्चन होंगे सर, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। जो बच्चे यूजी प्रोग्राम में आना चाहते हैं, किसी भी यूजी प्रोग्राम में, इनका क्या करता है यूनिवर्सिटी अपना खुद क्या किया है, आपको यहाँ पे सिलेबस जो होता है ये आपको डिसाइड करके रखा है, सिलेबस आपको पढ़ना होता है। लेकिन जैसे पीजी प्रोग्राम में तुम जाओगे, पीजी में एलएलबी एमबीए को छोड़ दो, बाकी मान लो तुमको एमए करना है, ठीक है, आपको एमएससी करना है, ठीक है, आपको मान लो कि यहाँ पे क्या करना है, आपको एमकॉम करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, आपके लिए सिलेबस नहीं दिया गया। आपके लिए क्या बताया जाएगा, सिलेबस मैं दूंगा इसके लिए भी, लेकिन ये मान लेना कि जो यूजी में तुमने पढ़ा है ना 3 साल तक, 3 साल तक जो भी यूजी में तुमने पढ़ा है वही तुमको बस पढ़ना होगा। मान लो किसी बच्चे को एमए करना है, एमए कैसे करना है, मान लो एमए क्या करना है, मान लो किसी बच्चे को इंग्लिश से एमए करना है, ठीक है, तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होगा वो क्या होगा, वो बीए की प्योर बस इंग्लिश पढ़नी होगी। जो बीए की यहाँ पे डीडीयू की इंग्लिश की सिलेबस होगा, बस आपको बीए की इंग्लिश पढ़नी है, सिलेबस में बस वही आएगा, ठीक है। किसी बच्चे को मान लो कि एमकॉम की तैयारी करनी है, एमकॉम की तैयारी करनी है, वो बच्चा क्या करेगा, वो केवल बीकॉम का जो 3 साल का सिलेबस होगा ना सभी सब्जेक्ट का, वो पढ़ेगा, सिलेबस आपका वही होगा। बात समझ में आ रही है? एमएससी करोगे केमिस्ट्री से, तो बीएससी केमिस्ट्री पूरी पढ़नी पड़ेगी तुमको, बस बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। ये हो गया किसके लिए, ये पीजी के लिए हो गया। यूजी के लिए क्या हो गया सर, यूजी के लिए सिलेबस यहाँ दिया गया है, एलएलबी के लिए सिलेबस दिया गया है, एमबीए का सिलेबस भी है। ये सभी सिलेबस ऑलरेडी देखो टारगेट गुरुकुल के एप्लीकेशन वही सिलेबस के सेक्शन में अपलोड है, या फिर यूट्यूब पे सर्च करो डीडीयू एमबीए एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल। एक बात नाम याद रखना, जब भी कुछ भी तुमको जानना हो विश्वविद्यालय के बारे में या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, कहीं यूनिवर्सिटी के बारे में, तो बाय एक बार तुम ये सर्च कर लेना, बाय टारगेट गुरुकुल, बाय टारगेट गुरुकुल, ठीक है, बाय टारगेट गुरुकुल सर्च कर लेना, ठीक है। ये नाम ही काफी है आपको सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक। चलो देखो यहाँ पे बीए के लिए पूरा सिलेबस दिया गया है। ये पूरा सिलेबस जो है देखो 10 क्वेश्चन आपके, 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से रहेंगे, हिंदी इंग्लिश के, जनरल स्टडी के आपके 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के, इंडियन पॉलिटी के आपके 10 क्वेश्चन, इंडियन सोशल एजुकेशन के आपके 10 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन, 20 आपके करंट अफेयर से रहेंगे। ये आपका टोटल सिलेबस हो गया किसके लिए, बीए के लिए। इसी प्रकार आप देखोगे बीएससी के लिए भी आपके 4 सब्जेक्ट, जनरल साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी के लिए देखोगे जनरल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं आएगी इसमें। बीकॉम के लिए भी 8 सब्जेक्ट यहाँ टोटल दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर लो इसको, जो नोट करना है। तो मैं सभी सिलेबस बताऊंगा, वीडियो काफी और लंबी हो जाएगी, बहुत चीजें बतानी है आपको, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब देखो जैसे मान लो यहाँ बोला गया है कि मेंटल एप्टीट्यूड, अब मेंटल एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, और आपकी डिमांड होगी मैं फिर से नई वीडियो बना दूंगा सर कि सिलेबस तो ये दिया गया है, डिटेल सिलेबस क्या होगा मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा आपको, बस आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड रखा करो, ठीक है। चलो अभी ये समझ लो कि मैं जहां खड़ा हूं, जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं, ये समझ लेना कि मैं अगर बोल रहा हूं तो अगर तुम विश्वविद्यालय में आओगे ना तो विश्वविद्यालय तक आवाज मेरी जाती है, ठीक है। अगर आप समझोगे कि जो विश्वविद्यालय का जहां आपका बाउंड्री, जो आपका दीवारें हैं विश्वविद्यालय की फैकल्टीज है वो इंड होती है, तो वहां से टारगेट रूल की जो ऑफिस है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। चलो ये बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस का आपका पूरा सिलेबस है, बैचलर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म यानी बीजेएमसी का पूरा सिलेबस है, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर में 7 सब्जेक्ट, ये बीएससी एग्रीकल्चर सिलेबस है, ठीक है। इसी प्रकार पीडीएफ देखोगे ना तो सारे बीटेक के सिलेबस आपको सभी मिल जाएंगे। देखो पीजी में अगर एलएलबी करना होगा तो एलएलबी में केवल 3 पोर्शन होते हैं। पहला जो होता है, ये पहला जो सिलेबस होगा ये आपका होगा लैंग्वेज का, ठीक है। क्या होगा, आपका लैंग्वेज का सिलेबस होगा, ठीक है। दूसरा जो सिलेबस होगा ये आपका जीके या इसको जीएस बोल, जनरल स्टडी बोल सकते हो, ठीक है, जीएस का हो गया। तीसरा सेक्शन जो होगा ये आपका होता है लीगल का। इसी 3 से आपको क्या पूछे जाएंगे, आपको क्या पूछेंगे, एलएलबी से क्वेश्चन आते हैं इसी 3 से। बाकी आप सभी सिलेबस दिया गया है, एमबीए के सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है। देखो आराम से, और आराम से क्या करना तुमको पढ़ाई करना। अब बात आती है सर कि आपके एग्जाम्स जो होंगे, फीस और सीट दोनों इसमें दिया गया नीचे। फीस और सीट मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई है डीडीयू की फीस और सीट कितनी है कोर्स में, वो देख लेना वीडियो आप लोग, ठीक है। डीडीयू फीस एंड सीट बाय टारगेट रूल करना, आपको वीडियो मिल जाएगी। एग्जाम फॉर्म की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, सब कुछ देख लोगे, अगर तुमको फॉर्म के बारे में नहीं पता होगा तो भाई तुम क्या करोगे बताओ। अप्रैल में इसका क्या होगा, फॉर्म आएगा। अगर इसके एग्जाम की बात करें, जो सिलेबस की तैयारी तुम करोगे, एग्जाम क्या होगा, ये जून लास्ट में क्या होगा, इसका एग्जाम होगा। इस डेट को भी याद रखना, जहां पढ़ते हो स्टडी टेबल पे उस पर यहाँ क्या कर लो, उसको यहाँ पे लगा लो भाई, लिख के पेपर पे कि सर ये मेरा एग्जाम डेट है, ये मेरा एग्जाम का फॉर्म डेट है, ये मेरा सिलेबस है, ये मेरी सीट है, मेरी फीस है, इतने फॉर्म अप्लाई होते हैं। सारी चीजें नोट कर लो, इन्फॉर्मेशन सब कुछ अपने पास रखो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जो आपके पास ना हो। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ेगा नहीं आपके लिए, क्योंकि बनाया ही गया आपको अवेयरनेस के लिए। बहुत बच्चे गांव कस्बे के होते हैं, वो अपने कॉलेज से बाहर सोच ही नहीं पाते हैं, तो विश्वविद्यालय का भी सपना देखे वो। बड़े
आके बड़े ग्राउंड में, बड़े फील्ड में, बड़े प्लेसमेंट एरिया में आके वो पढ़े। तो ये आपको प्लेटफ़ॉर्म आपको वो पूरी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पूरा फ्रीडम देता है। भाई सोचो तुम कहाँ तुमको जाना है। अब पूरी जानकारी देगा आपको, एक भी जानकारी ऐसी नहीं होगी जो अधूरी होगी। मुझे नहीं मालूम होता, मैं डिपार्टमेंट चला जाता हूँ, बैठता हूँ और सर लोगों के सामने बैठ के मैं प्रोफ़ेसर के सामने पूछता हूँ, सर कि ये कैसे होगा? इसका इन्फॉर्मेशन क्या होगी? ये कैसे बच्चा कर सकता है? फिर आके मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसे आपके साथ क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा। सबसे बड़ी बात सर ये है कि आप प्लेटफ़ॉर्म पे तो आ जाओगे, पढ़ लोगे, सब कुछ कर लोगे, ठीक है। लेकिन मेन अगर विश्वविद्यालय में आना है, तुमको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए देखो यहाँ पे आरंभ बैच जो हमारा है, ऑल इन वन बैच, जैसे जो मैंने सिलेबस मान लो बीसीए का बताया, जितने भी 6 से 7 सब्जेक्ट पूछे जाएँगे, वो सारे सब्जेक्ट के कोर्स जो होंगे, वो एक बैच में मिल जाएँगे। मतलब बीए करना है, बीए में जितने मैंने सब्जेक्ट बताए, वो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जो होंगी, वो अब एक देखो बैच में ओपन कर रहा हूँ, ठीक? देखो इसमें कंप्लीट जो आपके यहाँ पे इकोनॉमिक, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटी, जी स्टैटिक जीके सब कुछ क्या मिल गया आपको एक बैच में एक जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी बैच आपको ज्वाइन करना होगा, एलएलबी का करना है तो एलएलबी का बैच भी देख सकते हो, ठीक है। ये सारी क्लासेस जो हैं ऑलरेडी चल चुकी हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे सारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, पूरे रिकॉर्डेड बैच आपका आरंभ बैच है, ठीक। बच्चा एक बार इनरोल कर लेता है, फिर हम लोग लाइव बैच लेकर आते हैं, उसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं लगता है। आपने पूरी चीजें पढ़ रखी है, फिर लाइव हम लोग रिविजन करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपको ई बुक दिया जाता है, आपको टेस्ट लगवाया जाता है, बच्चा पूरी तरह से रेडी हो जाता है विश्वविद्यालय में बैठने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का थोड़ा फ़ॉर्मूला है जो बच्चों को हम लोग रेडी करते हैं जिस प्रकार से उसको संघर्ष के साथ उसको तैयारी करवाते हैं, आरंभ करते हैं, संघर्ष 2.0 फिर हुंकार चलता है और हुंकार के बाद बच्चा सीधे अपना हुंकार भरता है विश्वविद्यालय की और सीट अपनी रिज़र्व कर लेता है। ठीक है? पढ़ाई करो प्लेटफ़ॉर्म पे अगर पहली बार आप सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेना। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिलती रहेगी, कोई चीज़ अधूरी नहीं रहेगी। याद रखना पढ़ोगे वही जो एग्ज़ाम में आएगा। धन्यवाद।